लगातार लोगों से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद आखिर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया रहेगी आम आप? देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है। वो खुद चाहते थे कि मेरी सदस्यता चली जाए। उन्होंने खुद कहा कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, तो ऐसे आदमी को छुट्टी मिल गई तो अच्छा है। अब राहुल गांधी आराम से जाए, अपना घूमे फिरे, जो मन करे वो करे। अब उनको राजनीति में सन्यासी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति के लायक नहीं बन रहे हैं। वो मनोरंजन लेने के लायक बने हैं। वो एक कॉमेडियन हो सकते हैं, कॉमेडी करने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, यही बोला ना। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के मामले में मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा। अच्छा, माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माफीनामा इतना बड़ा लिख के दिया है ऑलरेडी। उसके बाद जो इनके समर्थन में आ रहे चोर चोर मुशहरे भाई केजरीवाल जी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। भाई एक बार जाके बोल देते राहुल गांधी से कि हाँ, मैंने भी कई बार माफी मांगा है, एक बार आप भी मांग लो माफी। अच्छा ये बताओ भाई साहब पत्रकार महोदय, अगर आप किसी जाति को गाली दोगे, व्यक्ति विशेष को गाली दो तो आप ठीक है, लेकिन किसी जाति को गाली दे रहे हो, इसका मतलब आप उस समाज को आप बदनाम करना चाहते हो। क्या लग रहा है बैकवर्ड समाज को कांग्रेस की तरफ से टारगेट करके बदनाम किया गया क्योंकि बैकवर्ड समाज बीजेपी को वोट करती है? बिल्कुल, कांग्रेस को बैकवर्ड समाज, पिछड़ों से, दलित से, हिंदुओं से बहुत दिक्कत है। उसे ये लगता है कि हिंदुओं का वोट हमें नहीं चाहिए, हिंदुओं का काम नहीं करेंगे, बस उन्हें वोट चाहिए तो हिंदुओं का। भाई बिना काम किए हिंदुओं का वोट कैसे मिल सकता तुम्हें? मोदी जी ने क्या काम कर दिया? सिर्फ एक ही राम मंदिर बना है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया हिंदुओं के लिए, धारा 370 हटाई हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को मान सम्मान मिल रहा है। साधु संत को मुख्यमंत्री बनाया, हर साधु संत के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आम आदमी को जो आवास खरीदने के लिए नहीं समर्थक है, उसको आवास खरीद के दे रहे हैं मोदी जी। उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, आयुष्मान योजना दिया, किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 6,000 जा रहे। क्या चाहिए मोदी जी से? मोदी जी तो दुनिया में हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरत तरीके से चमकाया है, उसका नाम रोशन किया है। कहीं भी चले जाओ दुनिया में नाम बहुत है इंडिया का। सदस्यता जाने के बाद देखा जा रहा है कि विपक्ष अब एकजुट हो गया है, तो ऐसे में क्या लगता है मोदी के लिए चुनौती रहेगा अगला चुनाव? देखिए, विपक्ष में ऐसे चेहरे चले ही जाने चाहिए, मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। देखो, मोदी के लोगों ने मोदी जी को, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। यहाँ तक कि विपक्ष के लीडर विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोदी तो 2024 में आएगा क्योंकि मोदी को हम हरा नहीं सकते, मोदी को हराना असंभव है। कह रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, विपक्ष कह ही रहा है कि मोदी को तो हरा ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी को कभी कोई हरा ही नहीं पाया। मोदी एक ईमानदार नेता है, जमीन से जुड़े हैं। मोदी जो कर रहे हैं, क्या वो कुछ अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं? अपने देश को वो परिवार मानते हैं, ये पूरा देश उनका परिवार है। वो पूरे देश के लिए काम करते हैं मोदी जी, और देश के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी जैसा नेता पूरे दुनिया में ढूंढ लाओगे, नहीं मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी का तो काम है झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना। कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई काम किया नहीं, जो काम हो रहा है उसका हमेशा से उन्होंने विरोध किया है। भैया हमारे साथ भैया भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से बिल राहुल गांधी ने फाड़ा था, आज उसी का भुगतना पड़ रहा है उनको? जैसे लालू को जेल भेजा था, आज इनको सजा मिल गई। अब राहुल गांधी को बेल नहीं लेनी चाहिए थी। बेल का मतलब होता है माफीनामा। ये खुद माफी मांग लिए। पहले चौकीदार चोर का राफेल में घोटाला बताया, तब कोर्ट में माफी मांग के आए थे। सुप्रीम कोर्ट में लिखित में 5 पन्नों की माफीनामा। तो राहुल गांधी मक्कार है, झूठा है और ओबीसी जाति को टारगेट करता है। मोदी जी की जाति है तेली, अदर बैकवर्ड कास्ट। नीरव मोदी, ललित मोदी से प्रधानमंत्री का कंपैरिजन नहीं होता। और हर मोदी चोर होता है ये कहना
ये अशोभनीय टिप्पणी है। एक संसदीय मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। आज इसीलिए इनकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं ये, और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनका भविष्य नर्क है, नर्क है, नर्क है। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। और ऐसे भ्रष्ट जो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे ऐसे भ्रष्ट नेताओं की देश को ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इन पे बड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष कमजोर हो गया है लोकतंत्र के लिए, क्या यह खतरा है? तो विपक्ष को अच्छे लोग खड़े करो ना, सचिन पायलट लाओ, शशि थरूर लाओ, पढ़े लिखे लोग लाओ, समझदार लोग लाओ। एक मूर्ख राहुल गांधी को कब तक ढोओगे? परिवारवाद की जो राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए। राहुल गांधी का आईक्यू लेवल पता है? एक गधे जितना है। इस देश में जितना गधे का जितना आईक्यू लेवल है, गधे जितना, एक गधे जितना आईक्यू लेवल है राहुल गांधी का। इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पा रही पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो 280 सीटें जीतती थी, 400 सीटें जीतती थी, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में वो 44 पे आ गई। क्या ये प्रमाण नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी बताओ कौन सा चुनाव जीते? गुजरात गए थे, 156 सीटें बीजेपी जीती, ठीक है। और फिर वहाँ गए, क्या नाम है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद लंदन गए, वो चुनाव कहाँ चल रहा था? नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में, तीनों जगह बीजेपी जीती। तो इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। इनके पास ना नीयत है, ना नेता है, ना नीति है। कांग्रेस का तो कहना है कि लोकतंत्र खतरे में था, इसीलिए माफी नहीं मांगा गया उनके द्वारा। तो आपको क्या लग रहा है? खतरे में एक ही समय आया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब तो आप खुलेआम मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी तो पत्रकारों को भी दलाल और गोदी मीडिया बोलते हैं। मोदी ने तो कभी नहीं बोला ना। मोदी बस ये बोलते हैं एजेंडा मत चलाओ, फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म करो, एजेंडाबाजी मत करो, बस ये बोलते हैं वो। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है, कानून की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं एक रसूखदार की भी इस तरह से कार्रवाई होना, ये माना जा सकता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है और लोकतंत्र जिंदा है और कानूनी प्रक्रिया जिंदा है। क्या कहिएगा? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जैसी करनी वैसी भरनी। राहुल गांधी की सदस्यता जो गई है ना, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बाहर हो गया। लोग तो कह रहे हैं कि लोग अब आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, 24 में जवाब देगी मोदी को। जनता बहुत खुश है कि एक पप्पू बाहर हो गया। जनता बहुत खुश है इस बात से। इसको जो राहुल गांधी की जो सदस्य गई है ना, इसके अपने घमंड की वजह से गई है। और ये माफ़ी भी मांग लेता ना तो शायद इसकी सदस्य नहीं जानती। मगर जो इसके सलाहकार हैं ना, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो इसके सलाहकार हैं, वो इसको कभी भी सही सलाह नहीं देते। 24 में तो मोदी जी आएंगे, आएंगे पक्का आएंगे, 100% आएंगे। और कोई बता दो, कोई नेता है तो? पहले राहुल गांधी को खड़ा कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो तो अलग हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कांग्रेस को मोदी सरकार परेशान कर रही है, कभी ईडी से परेशान कर रही है, कांग्रेस के सांसदों को परेशान कर रही है, कभी सीबीआई लगा रही है पीछे। ये जो फैसला आया है, कोर्ट का फैसला आया है। ये कोई मोदी ने फैसला नहीं किया, ये कोर्ट ने फैसला किया है। तो है नहीं, यहाँ यूपी बिहार हर जगह के आदमी है। दिल्ली में भाजपा सरकार ऐसा नहीं बोला कि अब बिहार में बैठो तो बिहार में ही जो रोजगार देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोजगार होता है वो कहीं भी देश में जाके आप कर सकते हो। पल तो कह रहे हैं रोजगार मिलता है ना, रोजगार मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट आज की डेट में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और ये कर सकता है आदमी, उसमें क्या दिक्कत है? आप इंडिया के किसी, आप सुनो मेरी बात, बेरोजगारी क्या मतलब? सरकार ने ठेका ले रखा है कि सरकारी नौकरी रहेगी तुम्हें एलआईसी में? तुम रेलवे में जाओ, तुम्हारे पास अपना काम नहीं है क्या? अपनी क्षमता नहीं है क्या? आप कहीं भी काम करो, उसमें क्या करती थी जो पहले की सरकार थी। आपको लग रहा है कि अब सड़क से उठ करके सदन तक कोई भी जा सकता है? हाँ, वो कोई भी। ये मगर ये ना, जो पहले की जो है सरकार जो थी अपनी खाली राजनीति परिवार के लिए करती हैं। अब जो होता है वो देश के लिए होता है, चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, चाहे स्कूल के बात हो। कि 1 रुपया हम भेजते हैं ना 15, उसमें भाई साहब ने बोला बेरोजगारी बढ़ गई है। पहला चीज है कि आप बेरोजगारी रेट देखो, हमारी क्या है, पॉपुलेशन रेट इतनी बढ़ रही है कि बेरोजगारी, लेकिन फिर भी बेरोजगारी नहीं है। क्योंकि हमने जब देखा कि भैया हम सबको रोजगार नहीं दे सकते, तो हमने लगा कि भाई मेक इन इंडिया करेंगे। हम स्किल इंडिया करके हम खुद का रोजगार देंगे। लोग दूसरे के यहाँ जाके नौकरी नहीं करेंगे, हम दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद दूसरे को रोजगार देंगे। पहली चीज है। भाई साहब महंगाई पे बोल के चले गए। भैया ऐसा है,
आप आइए और महंगाई यहाँ से देखिए कि हमारा यहाँ से साउथ कोरिया से हमारा हर जगह से महंगाई जो रेट है ना, अगर हम जाके रेट अगर हम देखेंगे तो महंगाई रेट हमारी कम है यहाँ से, ठीक है। तो हमारी महंगाई यहाँ पे नहीं है यहाँ पहले पे। सुनो, बोलिए, चाय की दुकान मोदी जी भी चाय बेचकर बने हैं पीएम। मैं 90 से यहीं पे काम कर रहा हूँ, पटरी है मेरी यहाँ पे प्लाजा पे, ठीक है, एनडीएमसी के तहत मिली हुई है। तो जब मैं 90 में चाय बेचता था ना, 2 रुपए की बेचती थी, आज 20 रुपए की बिक रही है, तो रेट नहीं बढ़ा क्या? आपको क्या लगता है जिस तरह से एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है और लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से कानून के प्रावधानों के तहत उनकी सदस्यता गई, सीधे तौर पर विपक्ष के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष को तोड़ रही है, कभी सीबीआई से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, कभी ईडी लगा रही है पीछे, ये सब क्या चल रहा है? ये अभी 2 दिन पहले ही सदस्यता गई है ना, 2 दिन 3 दिन पहले, ठीक है, महीना 1.5 महीना पहले चुनाव है, तब तो ये राहुल गांधी पूरा भारत घूम के आए हैं आधा, अभी तो आधा उनको और घूमना चाहिए। सदस्यता गई है भैया, आपने गलती किया तभी सदस्यता गई है, आपने की गिरफ्तारी की हुई है तो आपने गलती किया तभी हुई है। आपके पास ईडी आती है, मैं मानता हूँ, मान लिया कि जानबूझ के भी भेजा बीजेपी, भैया आप अगर सही हो तो फिर आप पकड़े कैसे जाते हो? आपने चोरी तो किया था ना, आपके पास भेजो तो बोलते हो मैंने चोरी किया था मेरे को पकड़ लिया। भैया आपने चोरी किया ना, ठीक है, और आप बोलते हो कि भाई बेरोजगारी है। आपने कब जाके कहीं जाई, जब सांसद में बात होती है, सदन में बात होती है, तब तो आप भ्रष्टाचार के मुद्दा नहीं लाते हो, तब तो आप सिर्फ बोलते हो कि मैं सेक्युलर हूँ। आपके पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ बोलोगे तब तो हम विकास करेंगे, आप हमसे मांगते नहीं हो, हम आपको क्या दें? विपक्ष का काम होता है कि भैया सवाल उठाओ, तुम बोलो कि भैया ये रोड खराब है। उनका तो कहना कि माइक बंद कर दिया जा रहा है, मेरा हम स्पीकर को लेटर लिख रहे थे तब भी बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद सदस्यता रद्द कर दी। भैया संसद में सबको बोलने की आजादी मिलती है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता, और सबको टाइम मिलता है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबको मिलता है कि आप भी बोलो। वहां पे तो बोल नहीं पाते हैं, और बाहर में आके ऐसे मीडिया में आके बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं कि भैया बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 24 के चुनाव में, ये जो तामझाम रचा जा रहा है विपक्ष के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा, जनता सब जानती है, ठीक है, पप्पू भैया पप्पू ही रहेंगे, अब कुछ नहीं होगा। अब जो है सो मोदी है और सनातन है, बस। सनातन, हाँ जी, मोदी के बाद कौन आएगा? मोदी के बाद आएंगे तो हमारे बाबा आएंगे, योगी, ठीक है, वाले हमारे बाबा आएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मोदी और योगी सिर्फ हैं, ठीक है। अगर जब लगता है कि मोदी साहब को कि ये बड़ी आदमी है, तो विदेश मंत्री भी जयशंकर प्रसाद IAS को लेके आए थे, वो प्रतिभा देखते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, वो परिवारवाद नहीं देखते कि मेरा बेटा आएगा मेरा पोता आएगा, वो ये नहीं करते हैं कभी। वो जब भी प्रतिभा मिलेगा वो लेके आएंगे, और ये भाजपा ही जाएगी जब भी जाएगी, मोदी रहे, योगी रहे, चाहे जयशंकर प्रसाद रहे, चाहे कोई भी आए, रहेगा तो भाई बीजेपी। ये विचारधारा हमेशा रहेगी।